अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं SNN न्यूज़। नाज़िर, पिंडी में कौन सा नया कट्टा खुल गया है, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे कि किस एक दलेर जज को रगड़ा लगा दिया गया है और किसकी फेवर के ऊपर उनको रगड़ा लगाया गया। आपको पता है कि इस वक्त किसकी फेवर के ऊपर जो है वो पर्चे होते हैं और किसकी फेवर के ऊपर जो है वो गिरफ्तारियाँ होती हैं, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और दूसरी जानिब नाज़िर, रात से एक बड़ा वाववेला मचा हुआ है, बड़ा शोर मचा हुआ है कि जनाब वो इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ आमने सामने आ गए हैं और जनाब जो नवाज शरीफ को इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट बुखार चढ़ा हुआ है, उसकी हकीकत भी आपके सामने रखनी है कि ये जो फिल्म अभी स्टार्ट हुई है और स्टार्ट होते ही किस तरह ये फिल्म फ्लॉप हो गई है। और दूसरी जानिब नाज़िर काम, मरियम नवाज साहिबा एक बड़ा ब्लंडर कर बैठी और वो ब्लंडर उनको ले डूबा है। अब ये कौन सा ब्लंडर की, आपको पता है कि मैंने उस वक्त भी यही चीज़ कही थी कि ये जो वीडियोस वाला प्रोग्राम कर रही है ना, ये वीडियोस ही इनके गले पड़ेंगी और आखिर फिर वही हुआ कि एक वीडियो उन्होंने लगाई और वो फिर इनके गले पड़ गई। इसकी तफसीलात भी आपके सामने डिस्कस करेंगे। और एक और बड़ी अहम खबर, मेजर आदिल राजा जो कि आपको पता है कि मशहूर ज़माना यूट्यूबर हैं, वो भीख मांगने के ऊपर मजबूर हो गए हैं। बेचारे भीख मांगते फिर रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज के कदमों में जा गिरे हैं। ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे कि ये क्या माजरा है। लेकिन सबसे पहले नाज़िर काम, जो रावलपिंडी के अंदर एक नया कट्टा खुला है, उसकी तफसीलात सुन लें कि वो क्या माजरा है और वो क्या कहानी है। नाज़िर काम, आपको पता है कि पहले इद्दत निकाह केस में इमरान खान का जो केस है वो नाकाबिल समाअत करार दिया जाता है, तो एक जज को OST बना दिया जाता है। अब जो है वो इंसाद दहशतगर्दी अदालत जो रावलपिंडी है, उसके जो जज एजाज़ आसिफ हैं, उन्होंने जो इमरान खान साहब की जो ज़मानतें हैं उनमें जो है वो कंफर्म की और उसके ऊपर जो है वो अब उनको उनके ख़िलाफ़ जो है वो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से रेफरेंस दायर कर दिया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। अब ये जज साहब को रगड़ा लगाने की जो वो तैयारी की जा रही है। इससे पहले आपको पता है कि एक तोशा खाना केस सुनने वाले जज का तबादला कर दिया गया था। लाहौर हाई कोर्ट से इमरान खान को एक फांसी ज़मानत देने वाले जस्टिस तारिक सलीम शेख का जो मुल्तान बेंच है वहाँ तबादला हो गया और आज जो है वो इंसाद दहशतगर्दी की अदालत में जनाब वो जज के ख़िलाफ़ रेफरेंस जो है वो दायर कर दिया गया। अब इस जज को भी रगड़ा लगेगा, जनाब आप क्यों इमरान खान की जो ज़मानतें हैं वो कंफर्म कर रहे हैं। सलाम उस दिलेर जज को जो मेरिट को देखते हैं, जो पाकिस्तान में मेरिट का लिहाज रखते हैं, जो पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर में नहीं आते, पाकिस्तान जैसे मुल्क में भी रहकर। ये चंद जज हैं, गिनती के जज हैं। आपको पता है कितने जजों के खाता हैं? 6 जजों के खाता हैं, बाकी सब सो रहे हैं। और इस वक्त नाज़िर काम, जो स्टोरी चल रही है, जो हकीकत चल रही है, मैं आपके सामने रख दूँ कि आपको पता है कि शरीफ ख़ानदान की गवर्नमेंट है और ये तमाम लोग चाहते हैं कि ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम जो कोर्ट्स हैं, अदलिया है, उसको मैनेज किया जाए। हमारे यानी कि वो जजेस बैठे जाएँ जिनको हम कंट्रोल कर सकें। ये इस वक्त चीज़ें चल रही हैं, इस तरह की सिचुएशन बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। दूसरी जानब नाज़िर काम, अब आते हैं जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ साहब को बुखार हुआ और किस तरह वो फिर फिल्म फ्लॉप हो गई। अब नाज़िर काम, रात से एक बड़ा वाववेला मचा हुआ है। जो जवेद लतीफ़ साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि जनाब काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में थे और वहाँ पे उन्होंने कहा जी जनाब हमारे सीने में भी कुछ राज हैं, फिर वो राज खुलेंगे, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट को धमकियाँ। और फिर जनाब उन्होंने कहा कि आए जी इलेक्शन करवा लेते हैं, और वो भी सिर्फ विफाक के अंदर इलेक्शन। असल गेम तो पंजाब के अंदर डाली गई है और कहते हैं जी सिर्फ विफाक के अंदर जो है वो इलेक्शन करवा लेते हैं। और उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि माल रोड के ऊपर एक बदनाम ज़माना स्मगलर हैं और उन्होंने कहा कि यानी कि उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट के बंदे ISI के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। माल रोड के ऊपर एक ऑफिस है और उन्होंने जनाब जो है वो पैसे लिए। फिर हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी किया और मैं पिछली गवर्नमेंट में भी यही बात करता था और इस गवर्नमेंट में भी यही बात करता हूँ। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नून के रहनुमा जवेद लतीफ़ ने इल्ज़ाम लगाया कि 8 फरवरी के इलेक्शन में शेखुपुरा की 5 सीटों का सौदा हुआ 90 करोड़ रुपए में हुआ। जवेद लतीफ़ का ताल्लुक हुक्मरान जमात से है, क्या इलेक्शन कमीशन उनके इल्ज़ामात की इंक्वायरी करवाएगा या ये खुद इसकी इंक्वायरी करेंगे? अगर ये है इस तरह, 5 सीटें जो हैं वो मैनेज की गई हैं और वो उनके पैसे लिए गए हैं, तो जनाब उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं करवाते? फिर इसके ऊपर जवेद लतीफ़ साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा इससे बड़ा जुल्म और क्या होगा। 9 मई के लोगों के पैसे के
लिए सूलतकारी की गई। शेखुपुरा की 5 सीटों को मैनेज करने के लिए 90 करोड़ रुपए दिए गए। ये इतना पैसा था कि आप 5 साल शेखुपुरा को डेवलपमेंट का पैसा ना दें, सिर्फ उन लोगों से ही पैसा लेकर शेखुपुरा पर खर्च कर दें। अच्छा, अब ये तमाम चीज़ें जब सामने आई तो कहा जाने लगा जनाब कि अब जो बुखार हो गया है नवाज शरीफ साहब का एंटी एस्टेब्लिशमेंट, उनको होश आ गया है। उसकी ज़रा कहानी सुन लें कि ये एक बयानिया जो है ये बनाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आपको पता है कि इस वक्त तमाम एंटी एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट इमरान खान के साथ है। तो इस वक्त नवाज शरीफ साहब को एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया दे करके जी आप उतरें और इमरान खान के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनको अपने साथ जोड़ें, और फिर डेफिनेटली नवाज शरीफ साहब तो मैनेज हैं, फिर उन चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकेगा। अब इसके ऊपर जो है वो इमरान रियाज ने ट्वीट किया। अब इमरान रियाज ने ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट राना सनाउल्लाह का भी बयान आया, इससे पहले आपको पता है फिर जवेद लतीफ़ और बयानात इनके आ रहे हैं, तो इसके ऊपर जो है वो उन्होंने इमरान रियाज ने कहा कि मियाँ जवेद लतीफ़ साहब को अमूमन बतौर मेहमान पैनल में मदऊ किया जाता है, मगर अचानक से उन्हें 1-on-1 का मौका मिलना शुरू हो गया और उनके अहम इंटरव्यूज़ भी करवा दिए गए, और अभी उनके कुछ इंटरव्यूज़ पाइपलाइन में है जहां बयानिया आगे बढ़ेगा। ये सब अचानक नहीं, मनसूबाबंदी के तहत हो रहा है। बहुत जल्द उन्होंने कहा कि इसकी मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। यानी कि ये सारी चीज़ें प्लानिंग के तहत चल रही हैं। ये जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट अब लोगों को बुखार चढ़ा कि जनाब बड़ा बुखार चढ़ गया है नवाज शरीफ साहब को, तो इस हवाले से आप ख़बर ले लें कि एक और चीज़ जो ये यानी कि जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट बुखार उनको चढ़ा है और वो जानबूझ के बहाने का बुखार भी हो जाता था ना, बचपन में लोग अक्सर बच्चे बहाना कर लेते हैं कि मुझे बुखार है, पेट में दर्द है, तो वो स्कूल नहीं जाते थे। तो अब जनाब इस तरह का चीज़ें जो है वो नवाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट होते तो आज इनको ये क्लीन चिट ना मिलती। ये भी एक सबूत है कि आज जनाब तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी गई है, और नैब ने दौरान तफ्तीश साबिक वज़ीर-ए-आज़म को पाक साफ करार दे दिया है। और अदालत उन्होंने जो रिपोर्ट पेश की अदालत ने, उसमें उन्होंने कहा कि अब अदालत चाहे तो नवाज शरीफ साहब को मुकदमे से बरी कर दे। अब जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने कहा जी 1997 में गाड़ी तोशाखाना को सरेंडर कर दी थी नवाज शरीफ साहब ने, और फिर 2008 में जब गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने खरीदी तो वो तोशाखाना की मलकियत नहीं थी। ठीक है, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें जो फिल्म अभी स्टार्ट ही हुई थी वो फ्लॉप होगी कि जनाब किस तरह इनको अब क्लीन चिटें मिल रही हैं। अगर ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट वाकई होते तो इनको जनाब क्लीन चिट ना मिल रही होती। उसके बाद नाज़े काम, अब मेजर आदिल राजा वाली ये तस्वीर ज़रा आप देख रहे होंगे, ये एक पोस्ट चल रही है जिसमें वो कहते हैं जी फाइट अगेंस्ट फैशिज्म, और नीचे वो मांग रहे हैं यानी कि सपोर्ट मी इन फाइट अगेंस्ट फैशिज्म। आपको पता है कि इनको को 35 लाख 34 लाख के करीब जो है वो जुर्माना आयद हुआ, और ब्रिगेडियर राशिद नसीर ने जो केस इनसे जीता। अब इस हवाले से एक अब्दुल्ला गुल साहब जो हमीद गुल साहब के बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि आदिल राजा ने वालिदा को ब्रिगेडियर राशिद नसीर से सुलह का टास्क दे दिया है। बेचारी वालिदा 2 दिन से ब्रिगेडियर राशिद के अजीज़ों की मिन्नतें समाजतें तरले कर रही हैं। बरतानिया में भी आदिल की जो बीवी है सबीन और मामू डॉक्टर ब्रिगेडियर राशिद के ताल्लुक वालों के घर अल्लाह के वास्ते और दुआएं देने पहुंच गए हैं। ब्रिगेडियर राशिद के अजीज़ों ने तहरीरी और सोशल मीडिया पर माफ़ी का मुतालबा कर दिया। उन्होंने जी सोशल मीडिया के ऊपर आप माफ़ी मांगें, आप बड़ी ख़बरें देते हैं और वहाँ पे आकर आप माफ़ी का मुतालबा करें और ये तमाम चीज़ें। उसके बाद नाज़े काम उन्होंने कहा कि ये जो इंतहाई करीबी अजीज़ हैं आदिल राजा के, उन्होंने उनको बताया कि मसला 35-34 लाख का नहीं है बल्कि मज़ीद क्रिमिनल कार्रवाई का है, यानी कि मज़ीद उनके ऊपर इस बिहाफ के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है मेजर आदिल राजा के ऊपर, क्योंकि अदालती हुक्म में मज़ीद कार्रवाई का वाज़े लिखा, और इस सूरत में बरतानिया बदर के साथ साथ कैद भी हो सकती है, यानी कि बरतानिया से निकालने के साथ साथ मेजर आदिल राजा को कैद भी हो सकती है। और आदिल को बरतानवी अदालत ने आज शाम 4 बजे तक वक्त दिया और तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी हैं। तो ये नाज़े काम इस हवाले से मेजर आदिल राजा इस वक्त शदीद ख़तरे में हैं। वो जो ख़बरें देते हैं, भागते फिर रहे हैं, इधर उधर मिन्नत तरले कर रहे हैं। ये वो शख्स है नाज़े काम जिसे बहुत आग भड़काई है फ़ौज और आवाम के दरमियान, और मन घड़त स्टोरियाँ, यानी कि कोई रियलिटी नहीं है उनके अंदर, कोई हकीकत नहीं है, और ऐसे ऐसे इसको कहते हैं प्रोपोगंडा ब्रिगेड। ये प्रोपोगंडा ब्रिगेड का एक बहुत बड़ा पावा कह लें कि मेजर आदिल राजा है। तो इन जैसे लोगों से जितना हो सके आप बचें। ये मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, पैसे के लिए कुछ भी कर जाते हैं।
और पैसे के लिए ये जो है वो ये चीज़ें कर रहे हैं। इसको कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑन नहीं किया। अभी आपको पता है हाल ही में इसको वाज़े लाताल्लुकी का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। वैसे काम अब यहाँ पे आपको बताएं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने क्या ब्लंडर किया है। मरियम नवाज़, आपको पता है कि ये जो मुस्लिम लीग नून वाले हैं, पता नहीं इनके एडवाइज़र जो हैं वो बड़े नाअहल और नकम्मे किस्म के हैं। अब इस वक्त जब तमाम लोग इसराइल फ़लस्तीन के साथ जो है वो इजहारे हमदर्दी कर रहे हैं, जो उनकी इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकआउट कर रहे हैं, तो उस दौरान जो मरियम नवाज़ साहिबा पिंडी के एक स्कूल में गई हैं और वहाँ पे जो है वो जो मैकडॉनल्ड्स के बर्गर्स हैं वो उनको दिए गए हैं। सबसे पहले तो बच्चों की वो तौहीन की जा रही है, जी हम बच्चों को जो है वो एक ब्रांड का बर्गर जो है वो खिला रहे हैं, और फिर उनकी वीडियोस बनाई गई। तो इसके ऊपर अब मरियम नवाज़ को बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा, और जब तनकीद का सामना करना पड़ा तो फिर मरियम नवाज़ को वो ट्वीट डिलीट भी करना पड़ा। तो अब ये बड़ी तनकीद की जा रही है कि इस वक्त जब तमाम लोग जो है वो मैकडॉनल्ड का बाइकआउट कर रहे हैं, ये उस वक्त जो है वो उसकी मशहूरी करने के अंदर जो है वो लगी हुई, उसको जो है वो उसको जो है वो एक अच्छा पॉजिटिव बना करके जो पेश कर रही हैं। तो ये एक नाज़ेगाम ब्लंडर हुआ है मरियम नवाज़ साहिबा से। मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए इस तरह, जब तमाम चीज़ें चल रही हों और जब इस तरह की चीज़ें हों तो आवाम इसको बहुत ज़्यादा पिक भी फिर करती है। तो और अब इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है मरियम नवाज़ को इस वजह से। तो ये नाज़े काम मरियम नवाज़ ने एक ब्लंडर किया, और ये इनको ब्लंडर वो करवाते हैं जो इनके एडवाइज़र होते हैं, क्योंकि अपना ज़हन नहीं ये चलाते। अभी भी आप देखेंगे पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी के साथ ये फिर रही होती हैं, और पंजाब के चीफ़ सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेसी जो है वो इनको लेकर के फिर रही है, जिधर भी लेकर के फिर रही है। अपना इनका कोई जहन नहीं है। इनके चाचा भी थे तो वो भी ब्यूरोक्रेसी के सर पे चलते थे, और ये भी ब्यूरोक्रेसी के सर पे ही चल रही है। इसका अपना कोई जहन नहीं है। ये नाज़े काम अब तक कि हम अपडेट्स से अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।